जय श्री राम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बृहस्पति ग्रह की दृष्टियाँ किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में प्रभाव डालती है और किस प्रकार से उन घरों के अंदर ऊर्जा बढ़ जाती है, उन घरों के अंदर अच्छे सद्गुण आ जाते हैं, भाग्य आ जाता है, किस्मत आ जाता है और आशीर्वाद आ जाता है जिन घरों पर बृहस्पति ग्रह की दृष्टियाँ पड़ती है। हमने दृष्टियों का एक शुरुआत दो एपिसोड पहले ही कर दी है और उनमें हम ये बता चुके हैं कि सभी ग्रहों की कॉमन दृष्टि सातवीं दृष्टि है, वो किस प्रकार से काम करती है और मंगल की दृष्टियाँ किस प्रकार से काम करती है। इसी श्रृंखला को जारी रखते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं बृहस्पति ग्रह की। बृहस्पति ग्रह कुंडली में सबसे शुभ ग्रह होता है। एक नंबर दर्जे का शुभ ग्रह अगर कोई है कुंडली में तो वो है बृहस्पति। क्योंकि बृहस्पति ग्रह की क्वालिटी क्या है, वो जिस घर में बैठता है उस घर में बढ़ोतरी करता है, जिस घर को देखता है उस घर की बढ़ोतरी करता है, जिस ग्रह के साथ में बैठता है उस ग्रह की बढ़ोतरी करता है और जहाँ कहीं भी वो किसी न किसी प्रकार से संबंध बनाता है उस घर की एक्सटेंशन होने निश्चित है। तो कुंडली में ये बृहस्पति ग्रह अपना सबसे ज़्यादा प्रभाव छोड़ता है सकारात्मक तरीके से। अब ये दृष्टियाँ किस प्रकार से काम करती है, आज यही हमारा जानने का विषय रहेगा। तो देखिए, बृहस्पति ग्रह के पास में तीन दृष्टियाँ मौजूद है। एक सातवीं दृष्टि तो सभी ग्रहों के पास में है और इसके अतिरिक्त पांचवी दृष्टि और नौवीं दृष्टि, ये विशेष दृष्टियाँ बृहस्पति ग्रह को मिली हुई है। अब ये दृष्टि किस प्रकार से काम करती है, पांचवी दृष्टि जो होती है उसको हम पांचवें घर से जोड़ के देखते हैं। अब कुंडली में पांचवा घर जो होता है पूर्व जन्म का माना जाता है और बृहस्पति अच्छे कर्मों का देवता माना गया है। अगर कोई ग्रह पांचवी दृष्टि किसी घर पर देता है, किसी ग्रह पर देता है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसका पांचवें घर से यानी कि पूर्व जन्म से कहीं न कहीं संबंध बना हुआ है। उन संबंधों का प्रभाव व्यक्ति के उस घर पे पड़ने वाला है जहाँ पर जुपिटर पांचवी दृष्टि दे रहा है। अब समझ लीजिए एक उदाहरण के द्वारा कि समझ लिए कि ये वृषभ लगन की कुंडली है, ये है, ये आपके ये होगी वृषभ लगन की कुंडली। अब समझो यहाँ पर बृहस्पति ग्रह ये समझो छठे घर के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। ये छठे घर के अंदर बृहस्पति गुरु जी, जी हाँ, ठीक है। ये छठे घर के अंदर गुरु ग्रह बैठा हुआ है बृहस्पति। अब छठे घर से अगर अपन गिने तो ये पांचवी दृष्टि पड़ती है आपके 10वें घर में, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 यहाँ पर ये प्रभाव पड़ने वाला है। 10वां घर किसका आता है, कैरियर का। तो यहाँ दृष्टि का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमारे जानने का विषय है। यानी कि व्यक्ति ने कोई पुण्य काम किए हैं, कोई अच्छे काम किए हैं जिसका आशीर्वाद यहाँ गुरु के रूप में 10वें घर को मिल रहा है।
समझ रहे हैं मेरे बात को, मैं क्या कहना चाह रहा। बृहस्पति जो है 5वीं दृष्टि है, उसको एक आशीर्वाद के रूप में देखते हैं। और वो आशीर्वाद किस रूप का है, कोई ऐसे फ्री में मिला हुआ नहीं है। आपने ही कोई पुण्य पूर्व जन्म में कोई ऐसे काम किए हैं, कोई पुण्य के काम किए हैं, जिसका फल आपको इस जन्म में उस सेक्टर में मिल रहा है जहां पर जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है। यहाँ पर जुपिटर बैठा है छठे घर के अंदर, तो यहाँ पर छठा घर इसका फाइनेंस का है। इसका मतलब जो है साफ है कि व्यक्ति को कैरियर में जो है फाइनेंस की कमी नहीं पड़ने देगा ये जुपिटर। कैरियर जो है दिनों दिन बढ़ते जाएगा, उसका एक्सटेंशन होता जाएगा, उसकी वृद्धि होती जाएगी। क्योंकि जुपिटर किसका कारक है, वृद्धि का कारक है। ये 10वें घर की वृद्धि करेगा। इसके साथ ही जुपिटर का कारकत्व क्या है कि जुपिटर जो है एक स्थूल ग्रह है, विशालकाय ग्रह है। जब किसी विशालकाय वजन के नीचे किसी वस्तु को या किसी चीज़ को आप अगर रख दें तो वो स्थिर हो जाती है, अपनी जगह पे फिक्स हो जाती है। हिलने डुलने का जो है उसको गुंजाइश नहीं होता है। जब यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो ये स्थायित्व किसको मिला, कैरियर को मिला। तो यहाँ पर जो है बृहस्पति ग्रह जो है एक स्थायित्व का काम भी करेगा। अब बृहस्पति ग्रह जो एक सलाहकार है, तो यहाँ पर जो है व्यक्ति को हर मुसीबत में हर उस समय उसको सलाह मिलेगी जब उसको जो है सलाह की ज़रूरत होगी, सजेशन मिलेगा। साथ में जो है जुपिटर की दृष्टि 5वीं दृष्टि है, और 5वीं दृष्टि का संबंध जो है हर प्रकार के सॉल्यूशन से है। वो तरीके जो समाधान देते हैं। तो यहाँ जुपिटर जो है 10वें घर में जो 5वीं दृष्टि दे रहा है, इसका मतलब साफ है कि व्यक्ति जब भी किसी परेशानी में होगा उसको बड़े ऊंचे दर्जे की सलाह मिलेगी। मैंने ऊंचे दर्जे का शब्द इस्तेमाल किया है क्योंकि बृहस्पति ग्रह जो है वो बहुत ही ऊंचे दर्जे का ग्रह है, क्योंकि बृहस्पति विजडम का कारक है, ज्ञान के उच्चतम स्तर का कारक है। इसलिए यहाँ पर बृहस्पति जो भी सलाह देगा अपने ज्ञान के उच्चतम लेवल के ऊपर जाकर देगा, और इसका असर सीधा सीधा कहाँ पड़ेगा, बृहस्पति ग्रह पर पड़ेगा। अब यहाँ पर जो है बृहस्पति इतना बड़ा ग्रह है और दुनिया में जो है अरबों खरबों की संख्या में लोग रहते हैं, तो यहाँ सब के पास जा जाकर तो खुद जो है ये सब काम करने वाला है नहीं। वो किसी न किसी व्यक्ति को तो इस काम पे लगाएगा ही कि भाई जाओ, ये व्यक्ति है, इसके कैरियर के बारे में तुम जो है ध्यान दो, उसकी जो है देख रेख करो, और उसको जो है आशीर्वाद के रूप में जो है एक अच्छा समर्थन दो। तो यहाँ पर इस कुंडली में भी जुपिटर ने किसी न किसी व्यक्ति को तो इस काम के लिए लगाया ही है। अब हमें ये जानना है कि वो कौन व्यक्ति है, वो कौन व्यक्ति है जो इस काम को अंजाम देंगे। तो अब हमें ये देखना होगा कि जुपिटर की राशियां कौन कौन से घरों में पड़ती है। क्योंकि ये कुंडली है वृषभ लगन की, तो यहाँ पर ये धनु राशि जो है पड़ेगी आपके 8वें घर में। ये 8वें घर के अंदर पड़ गई आपके धनु राशि, और ये 11वें घर के अंदर पड़ गई जुपिटर की मीन राशि। ये जुपिटर की मीन राशि। तो यहाँ पर इस कुंडली में जुपिटर जो है 8वें घर को और 11वें घर को लेके चल रहा है। अब जो है इन घरों के द्वारा व्यक्ति को जो है कैरियर के अंदर जो है बूस्ट मिलेगा, ताकत मिलेगी।
वो समर्थन मिलेगा। इनको हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि ये जो दो ग्रह है, ये जुपिटर के द्वारा काम पे लगाए हुए ग्रह हैं कि आप जाओ और इस व्यक्ति के कैरियर के अंदर बढ़ोतरी करो, इसको जो है सलाह दो और इसको जो है समर्थन करो, इसको कैरियर में स्थायित्व दो। तो यहाँ पर 8वां घर जो होता है ना, वो किसका होता है? आकस्मिक लाभ का होता है, ऑकल्ट का होता है। तो इस व्यक्ति को कैरियर में कहीं ना कहीं या तो आकस्मिक लाभ की वजह से इसका कैरियर जो है बढ़ोतरी की तरफ बढ़ेगा, या फिर ये कहीं ना कहीं किसी ऑकल्ट के विषय को अपनाएगा और उसकी वजह से इसके कैरियर के अंदर जो है उछाल आएगा। साथ में 11वां घर जो है ये होता है बड़े भाई का। 11वां घर बड़े भाई का होता है, तो आप बड़े भाई से है ना कहीं इसको जो है समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है और बड़े भाई की वजह से जो है इसकी जो है कैरियर में उछाल आएगा, उसको समर्थन मिलेगा। जब कभी भी ये किसी मुसीबत में होगा तो ये जो है बड़े भाई की सलाह को प्राप्त करेगा। साथ ही साथ 11वां घर जो होता है मित्र मंडली का होता है और ऊंचे दर्जे के जो लोगों का होता है। तो यहाँ पर व्यक्ति को मित्रों का सहयोग मिलेगा और जो समाज के अंदर ऊंचे लेवल पर ऊंचे पद पर जो लोग बैठे हुए हैं उनका भरपूर समर्थन व्यक्ति को मिलेगा। तो ये हुआ एक 5वीं दृष्टि का जो है एक छोटा सा आकलन। अब जो है समझो यही बृहस्पति ग्रह है, यही बृहस्पति ग्रह है, समझ लीजिए कि 10वें घर के अंदर बैठा हुआ है, ये 10वें घर के अंदर बैठ गया। तो बृहस्पति की 5वीं दृष्टि कौन से घर के ऊपर पड़ी? ये 5वीं घर पे ये पड़ी आपके तीसरे घर के दूसरे घर के ऊपर, ये आपके पड़ गई दूसरे घर के ऊपर, ये आ गई यहाँ पर मिथुन राशि। आप देखिए 1 2 3 4 और 5, ये 5वीं दृष्टि आपके पड़ गई दूसरे घर के ऊपर। अब दूसरा घर किसका है? कुटुंब का है। वो कुटुंब जिसमें व्यक्ति पला बड़ा है, जो वो कुटुंब जो आपके वैवाहिक जीवन के अंदर जो है, वैवाहिक जीवन में आने के बाद जिसमें पत्नी है, बच्चे हैं, बराबर ना, वो सब के सब जो है हम इसी घर से जोड़ के देखते हैं। वैवाहिक जीवन का कुटुंब और जिस घर में जन्म लिया है उस घर के अंदर जो परिवार के लोग हैं वो सभी के सभी जो है यहाँ हम दूसरे घर के द्वारा देखते हैं। अब यहाँ पर जुपिटर की जो है 5वीं दृष्टि दूसरे घर के ऊपर पड़ रही है। तो यहाँ पर जुपिटर पूर्व जन्म के कर्मों का आशीर्वाद कौन से घर को दे रहा है? दूसरे घर को दे रहा है। और दूसरा घर किसका है? कुटुंब का। इसका मतलब व्यक्ति का कुटुंब जो है खूब फलेगा फूलेगा और इसकी जो है बढ़ोतरी होती ही रहेगी। और सिर्फ बढ़ोतरी ही नहीं होगी, इनमें जो है ज्ञान का उच्चतम स्तर होगा। ये लोग अपने आप में जो है ऊंचे लेवल के जो है ज्ञान को प्राप्त करेंगे। और साथ ही साथ ये दूसरा घर जो है संचित धन का है। तो यहाँ पर गुरु जो है 5वीं दृष्टि दूसरे घर पर दे रहा है, तो इस घर में व्यक्ति के पास में संचित धन की कोई कमी नहीं होगी, चाहे वो संचित धन कैश के रूप में हो या फिर बैंक में डिपॉजिट हो या फिर जो है वस्त्र अलंकार के रूप में हो, सोना चांदी के रूप में हो। इस व्यक्ति की जो है संपत्ति जो है बहुत ही अच्छी लेवल की होंगी, बराबर ना। तो ये व्यक्ति जो है अपने आप में जो है परिवार की वजह से हमेशा जो है सुखी रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर गुरु जो है कौन कौन से घरों को लेकर चल रहा है? गुरु यहाँ पर जो है 8वें घर को लेकर चल रहा है और यहाँ पर 11वें घर को लेकर चल रहा है। 8वां घर किसका है? 8वां घर जो है व्यक्ति को मिलने वाली पैतृक संपत्ति का भी है। तो यहाँ पर पैतृक संपत्ति मिलने की वजह से व्यक्ति की
जो जमा पूंजी है, जो संचित धन है, जो व्यक्ति के पास में प्रॉपर्टी है, वो जो है अच्छी खासी होंगी, क्योंकि जुपिटर जो ग्रह होता है वो बड़ा ग्रह होता है, कुछ बड़ा करता है। छोटा मोटा काम जो है जुपिटर के द्वारा नहीं होता, कुछ बड़ा ही होता है। तो इस व्यक्ति के पास में जो है पैतृक संपत्ति जो है अच्छी खासी होंगी, ये एकदम निश्चित है। ठीक है ना। अब यहाँ पर जुपिटर की राशि जो है 11वें घर के अंदर पड़ रही है। 11वां घर किसका है? 11वां घर जो है अपने जीवन में दैनिक रूप से जो इनकम होती है, जो व्यक्ति के जो है इनकम सोर्सेज होते हैं, वो हम 11वें घर से देखते हैं। तो व्यक्ति की जो है इनकम सोर्स अच्छी होने की वजह से व्यक्ति का संचित धन, व्यक्ति की जमा पूंजी, वो दिनों दिन बढ़ती ही चली जाएंगी, बढ़ती ही चली जाएंगी। इसमें कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। ठीक है ना। तो ये एक है ना 5वें घर को देखने का एक तरीका हुआ। अब इसको जो है हम 9वें घर में गुरु जो है किस तरह के जो है परिणाम देता है, अब जरा उस पर नज़र डालने की हम कोशिश करते हैं। अब देखिए 5वां घर जो होता है ये पूर्व जन्म का होता है, और पूर्व जन्म के कर्म जो है हम 5वें घर से देखते हैं, बराबर ना। और जो नौवा नौवा घर होता है ये आपके जो है पिता का घर होता है, ये आपके पितरों का घर होता है। वो पितर जिसमें आपके पिताजी भी आते हैं, माताजी भी आती है, दादा दादी, हैं, परदादा, और जो है आपके काका बाबा जो भी है, वो सब जो है सगे संबंधी जो क्लोज में है एकदम, जिसमें खून का रिश्ता है, वो सब के सब हम जो है इस 9वें घर से देखते हैं। और इनमें से जिस किसी ने भी कोई अच्छे काम किए हैं, पुण्य के काम किए हैं, वो पुण्याई का जो काम है यहाँ पर बृहस्पति ग्रह 9वीं दृष्टि के रूप में हमें कुंडली के अंदर देता है। जैसे अभी यहाँ पर बृहस्पति ग्रह बैठा हुआ है 10वें घर में, तो 10वें घर से सीधी 9वीं दृष्टि कौन से घर के ऊपर पड़ेगी, आप अगर ये चीज़ देखेंगे तो बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर जो है सीधी सीधी जो है ये आपके 7वें घर पे पड़ेगी। ठीक है ना। ये यहाँ पर जो है 7वें घर के ऊपर। तो 7वां घर किसका है? 7वां घर होता है मैरिड लाइफ की। व्यक्ति की मैरिड लाइफ कैसा होगा, व्यक्ति की रिलेशनशिप कैसे होगी, ये हम 7वें घर से जानने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या करते हैं, इसकी जो है हम सब कुछ यहीं से देखते हैं। तो यहाँ पर गुरु की जो है 9वीं दृष्टि जो है 7वें घर पे पड़ रही है, तो व्यक्ति को जो है अपने जो पुण्य कर्म है अपने पितरों के, अपने पूर्वजों के, उसका फल उसको ये मिला है कि इस जन्म में उसको जो है पुण्याई के रूप में एक अच्छा जीवन साथी मिला है। अगर वो व्यक्ति या पुरुष की कुंडली है तो उसको जो है पत्नी अच्छी मिलेगी, और अगर वो स्त्री है तो इस स्त्री को जो है उसको पति अच्छा मिलेगा। ये परिणाम है गुरु की 9वीं दृष्टि का। और ये जो रिलेशनशिप आपकी अच्छी बनी हुई है, उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न बनेगा भाई आपकी एक तो इनकम सोर्स बहुत अच्छी है, बराबर ना। उस इनकम सोर्स होने की वजह से आपकी वैवाहिक जीवन पे बहुत ही जो है सकारात्मक असर पड़ेगा। साथ ही साथ आपके जो है बड़े भाई का आपको सहयोग मिलेगा। आप जब कभी भी जो है कुछ टंटा करेंगे, कुछ परेशानी में आएंगे, तो आपका बड़ा भाई जो है एकदम ढाल बन के खड़ा हो जाएगा, आपके रिश्ते में किसी प्रकार की कोई आँच नहीं आने देगा। साथ ही साथ जो है आप जब कभी भी मुसीबत में होंगे, आपको कोई जो है अच्छी सलाह देने का काम करेगा, वो आपके मित्र मंडली होंगे, या फिर घर, या फिर वो लोग होंगे जो कभी अपने आप में कई ऊंचे दर्जे के हैं, स्थापित लोग हैं। उनको जब मालूम चलेगा कि ये व्यक्ति के जीवन में कभी किसी वैवाहिक जीवन में कोई तान तनाव हो रहा है, तो वो बढ़ चढ़ कर जो है हिस्सा लेंगे और आपकी समस्या को जो है सुलझाएंगे, और आपको जो सलाहकार का काम करेंगे आपके लिए। ये हुआ 9वीं दृष्टि का आकलन। समझ लीजिए कि ये जो बृहस्पति ग्रह है, ये बृहस्पति ग्रह है, ये आपका समझो कि ये बृहस्पति ग्रह जो है आपका
समझो यहाँ पर चौथे घर के अंदर बैठ गया है। अब चौथे घर में बैठने के बाद में ये नौवीं दृष्टि कौन से घर को देगा? ये चौथे घर में बैठने के बाद में ये नौवीं दृष्टि आपको देगा, कहाँ पे देगा? ये यहाँ पर 12वें घर के अंदर। ये 12वें घर के अंदर जो है इसका प्रभाव जो है देखा जाएगा। ये 12वां घर, तो 12वां घर किसका है? 12वां घर है एब्रॉड का। आप विदेशों में जाके कोई अच्छा काम करेंगे। आपको किसी प्रकार की जो है कोई कमी नहीं आएगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि हर समस्या का समाधान तो यहाँ आपको जुपिटर ही प्रोवाइड कर रहा है। आप 12वां घर होता है खर्चों का, तो आप में जो है खर्चा करने की जो है क्षमता जो है यहाँ पर गुरु देगा। और खर्चे भी किस प्रकार के? सद्भावना से जुड़े हुए खर्चे, जिसके अंदर आपके दान धर्म पुण्य अध्यात्म इन सेक्टर में जो है आप अच्छा खर्चा करते हुए नजर आएंगे। तो ये हुआ गुरु की जो है एक 5वीं दृष्टि का आकलन और एक 9वीं की दृष्टि का आकलन। अब जो होती है 7वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि किस प्रकार से काम करती है? 7वां घर किसके लिए जाना जाता है? 7वें घर में वो सब लोग आते हैं जिनसे आप डेली मुलाकात करते हैं, जिनसे आप डेली किसी न किसी रूप में जो है इंटरेक्ट करते हैं। अब वो आपके जो है कस्टमर भी हो सकते हैं, जिस व्यवसाय में आप करते हैं, तो आपके जिनके साथ आपका लेन देन होता है वो आपके कस्टमर भी हो सकते हैं। और वो लोग आपके किसी पास पड़ोस के लोग भी हो सकते हैं, वो लोग आपके कोई परिचित भी हो सकते हैं। और उनमें से कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो पहली बार मिलते हों, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बार बार मिलते हों, रोज़ मिलते हों। ठीक है ना? तो जिन जिन लोगों से हमारा डेली इंटरेक्शन होता है वो सब लोगों को हम 7वें घर से देखते हैं। तो यहाँ पर जुपिटर जो है 7वीं दृष्टि जो है जहाँ पे देगा, वहाँ पर जो है अपना काम जो है किस तरह से करेगा? एक साधारण रूप में करेगा। जब आदमी डेली किसी लोगों से मिलता है तो कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं होती है, सिर्फ साधारण बातें होती है, हल्की फुल्की बातें होती है। जब बात जुपिटर कर रहा है तो बात किस तरह की करेगा? ये बात करेगा सलाह देने की काम, सलाह देने की, क्योंकि जुपिटर सलाहकार है। जुपिटर के पास में ज्ञान का भंडार है। जुपिटर एक विशाल ग्रह है और इसके पास में विजडम की कोई कमी नहीं है। इसलिए जो भी मिलेगा जो भी मिलेगा उसको बड़े ही ज्ञान की बात करेगा, और जो है व्यक्ति जो है प्रभावित होकर खुशी खुशी हंसते हंसते चला जाएगा। ये है जुपिटर का काम। यहाँ पर जुपिटर जो है बैठता है 10वें चौथे घर के अंदर। तो 7वीं दृष्टि किसको देगा? यहाँ पर जो बृहस्पति 7वीं दृष्टि जो है देगा 10वें घर के अंदर। तो सलाह किसको देगा? सलाह किसको देगा? यहाँ पर जो है अपनी कार्य क्षेत्र में जो भी संबंधित लोग हैं ये उनको सलाह देगा, कैरियर से संबंधित सलाह देगा, बिजनेस से संबंधित सलाह देगा, अपने कर्म योगी बनने की सलाह देगा। अभी समझो जुपिटर यहाँ पर जुपिटर आ गया आपके 10वें घर के अंदर। तो 10वें घर में बैठने के बाद में सलाह किसको देगा? अपने घर के लोगों को देगा, क्योंकि चौथा घर जो होता है घर का होता है। जिस घर में अपन रहते हैं उस जगह के लिए जो है जाना जाता है, वास्तु के लिए जाना जाता है। ठीक है ना? अब समझो यहाँ पर ये बृहस्पति ग्रह जो है 11वें घर के अंदर बैठ गया। 11वें घर में बैठने के बाद में ये सलाह किसको देगा? ये सलाह देगा आपको संतान को देगा, क्योंकि जो है 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ती है? 5वें स्थान में। तो यहाँ जुपिटर जो है संतान को सलाह देने का काम करेगा। ठीक है ना? तो ये जो बृहस्पति की दृष्टियां हैं, ये तीनों दृष्टियां इसी प्रकार से काम करती है। जैसे यह जुपिटर बैठ गया लगन के अंदर, तो लगन में बैठने के बाद में सीधा सीधा जो है 7वीं दृष्टि पड़ती है 7वें स्थान पर। तो 7वें स्थान पर दृष्टि पड़ने के बाद में सलाह किसको देगा? अपने पार्टनर को देगा, लाइफ पार्टनर को देगा। ठीक है ना? तो ये है आपके गुरु का एक छोटा सा एक अध्ययन कि गुरु किस प्रकार से कुंडली में दृष्टियों के द्वारा दूसरे ग्रहों को प्रभावित करता है, दूसरे ग्रहों को प्रभावित करता है। तो ये एक मैंने जो है एक छोटा एक इंटरप्रिटेशन करने का एक तरीका बताया है। अब इसके अंदर जो है आपको लगातार प्रैक्टिस करना है कि ये जो दृष्टियाँ होती है वो किस प्रकार से काम करती है। देखिए दृष्टि कुंडली के अंदर एक बहुत ही
बड़ा रोल अदा करती है। इसके महत्व को कभी भी नज़रअंदाज किया जा ही नहीं सकता। परंतु मैंने ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर ऐसे देखे हैं जो दृष्टि को जो है एक बेकार की चीज़ मानकर छोड़ देते हैं कि दृष्टि ही तो है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। परंतु वो सब इसलिए होता है क्योंकि हम सभी लोग जो है किसी न किसी प्रकार से किताबी ज्ञान से जो है प्रभावित रहते हैं। अब जिस काल में जो है ये बड़े बड़े जो ग्रंथ लिखे गए हैं हमारे महापुरुषों के द्वारा, उन ग्रंथों की जो है वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा है। वो बहुत ही ऊंचे दर्जे का है। वो कालखंड अलग था, उस कालखंड के लोग अलग थे, उनका परिवेश अलग था, उनकी भाषा अलग थी। और उनमें जो है संस्कृत भाषा का ज़्यादातर जो है प्रयोग किया हुआ है, और वो आज के ज़माने में हर किसी की समझने वाली चीज़ नहीं है और समझ भी नहीं सकता। अब जिसने जो जितना समझा उसी के हिसाब से जो है लिख डाला, वो कितना सही है कितना गलत है वो वही जाने। अब कई कई जो है संस्कृत में ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल किए हुए हैं बड़े बड़े ग्रंथों में, जिनका जो है जिनको जो है डिकोड करना जो है अपने आप में चैलेंजिंग है। इसलिए हमारे इस वर्तमान दौर में भी कुछ ऐसे बड़े बड़े जो है पितामह हैं तुल्य जो है ज्योतिषी हुए हैं, जिन्होंने इस सेक्टर में अच्छा काम किया है। उनके द्वारा कुछ रास्ता दिखाया गया है, उन्हीं रास्ते पे चलते हुए हम जो है उनके पद चिन्हों पे चलते हुए कुछ न कुछ जो है मॉडर्न जो है एस्ट्रोलॉजी किस प्रकार से काम करती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ जो है लगातार प्रैक्टिस करते करते अपनी एक शैली बनाना बहुत ज़रूरी है कि हमारे हमारे जो महान एस्ट्रोलॉजर है उन्होंने जो है अपनी शैली बनाई है, उनसे हमें प्रभावित किया है। तो क्या हमारा यह दायित्व नहीं बनता है कि हम अपनी तरफ से कुछ अपनी शैली बनाकर कुछ अपना योगदान कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश करें। इसमें जो है किसी दूसरे का भला हो या नहीं हो, अपना भला तो ज़रूर होने वाला है। कारण कि जो है इसका इसका गलत अर्थ मत लगाना। मेरा करने का मतलब ये है अपना भला किस प्रकार से होने वाला है। आप देखिए कोई काम करते हैं, जिसको काम को काम समझकर करेंगे तो उसको ज़्यादा लंबे समय तक आप नहीं कर पाएंगे। परंतु काम को जब उस आनंद आने लगता है, उसको मज़ा आने लगता है, और जब उसमें खेल की तरह उस काम को आप करने लगते हैं तो वो काम लंबा होता है, लंबा चला जाता है, और उसके अंदर जो है काफ़ी सक्सेस मिलती है, वाह वाह मिलती है, और व्यक्ति की एक पोजीशन बनती है। अगर व्यक्ति पोजीशन बनाने की कोशिश करे तो बहुत मुश्किल होता है, परंतु एक सहज अंदाज में काम करते चला जाता है और उसकी एक शैली का विकास हो जाता है, तो व्यक्ति जो है अपने आप में संतुष्ट होता है, और संतुष्ट आदमी से ज़्यादा कोई सुखी नहीं होता। इसलिए आप एस्ट्रोलॉजी के अंदर जिस किसी विषय को भी सीखो तो उसके अंदर आप अपना जो है योगदान देने की कोशिश कीजिए कि आपको आपको जो करना है आपको जो करना है किसी मजबूरी वश नहीं करना है, बल्कि खुशी खुशी करना है, मज़ा लेके करना है, उसमें आनंद आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज हमने जो है जो भी कुछ सीखा है उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, और हमारे जो पिछले इस सीरीज़ के जो है 2 एपिसोड है उनको देखकर आप इस विषय को जो है कनेक्ट कर सकते हैं, इस चीज़ को जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि दृष्टियाँ जो है आखिर किस प्रकार से काम करती है, किस प्रकार से वो ग्रहों के ऊपर प्रभाव डालती है, और उन ग्रहों के कारकत्व में जो है एक ड्रामेटिक जो है चेंज लेके आती है, किस प्रकार से वो उन घरों को प्रभावित करती है जो घर वो ग्रह लेके चल रहे हैं, उन घरों के कारकत्वों में जो है बहुत बड़ा असर आता है। साथ ही साथ वो घर जिसके ऊपर डायरेक्ट दृष्टि पड़ती है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये एक बहुत बड़ा विषय हो जाता है, और इससे जो है कुंडली के अंदर एकदम उल्टे पुल्टे रिजल्ट आने भी लग जाते हैं। तो आप इसे समझने का कोशिश कीजिए, लॉजिक लगाइए, और बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक